नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। पिछले एक साल से किसान और सरकार आमने सामने है। किसान कृषि कानून को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो वहीं सरकार है कि अपने जिद पर अड़ी हुई है। किसान आंदोलन के पिछले एक साल के दौरान कई ऐसी घटनाएं भी घटी जो काफी दुखद है, तो वहीं कुछ घटनाएं निंदनीय भी है। चाहे 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले का वो मंजर हो जो देश की प्रतिष्ठा को तार तार करता है, या फिर लखीमपुर की वो घटना जिसमें किसानों को गाड़ी से रौंदा गया। और अब जो ताज़ा मामला है वो ये है कि सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को एक युवक लखबीर की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद उसका शव पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग पर लटका दिया गया था। हत्या का आरोप निहंग सिखों पर लगा है। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। मारा गया युवक दलित जाति का था। युवक का दाह संस्कार भी सिख रीति रिवाज से नहीं करने दिया गया। इस घटना पर हर पार्टी का बयान आया, लेकिन कांग्रेस का कोई बयान सामने नहीं आया। इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि लखीमपुर खीरी की घटना पर हंगामा करने वाली कांग्रेस ने सिंघू बॉर्डर पर हुई वारदात पर चुप्पी क्यों साध रखी है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सिंघू बॉर्डर पर एक दलित व्यक्ति की हत्या पर प्रतिक्रिया नहीं देने के लिए भी CWC की आलोचना की। गौरव भाटिया ने पूछा कि क्या विपक्षी दल हत्या में तालिबानी मानसिकता वालों के साथ है। उन्होंने कहा कि अराजक तत्व अपनी राजनीति के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाटिया ने आगे कहा, तुच्छ वोट बैंक राजनीति के कारण विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस इस प्रमुख मुद्दे पर घोर चुप्पी साध लेंगे। उनमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि यह उनके राजनीतिक विमर्श के अनुकूल नहीं है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने आरोप लगाया है कि किसानों के विरोध को कुछ अपराधियों ने अपने कब्जे में ले लिया है और कहा कि उनके विरोध स्थलों पर बढ़ती अपराध की घटनाएं दिखाती हैं कि वे तालिबान की तरह काम कर रहे हैं। दुष्यंत गौतम ने आगे कहा कि किसानों के विरोध को कुछ अपराधियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। अतीत में एक महिला के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। किसानों के विरोध स्थल पर बढ़ती अपराध की घटनाओं के साथ ऐसा लगता है कि वे तालिबान की तरह काम कर रहे हैं और चरमपंथ फैला रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर जिस प्रकार से एक दलित को किसी घिनौने तालिबानी तरीके से मारा गया है, उसके हाथ काट दिए गए और खुलेआम चर्चा कर बात कर जिस प्रकार से घिनौना अपराध ये किया गया है, ऐसा लगता है ये किसान आंदोलन आपराधिक हाथों में चला गया है। अब किसान आंदोलन के आड़ के अंदर अनेकों ने घटनाएं जो लगातार घट रही हैं, आपने देखा होगा महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घट रही है, उनको जान से मार दिया जाता है। वहां पे जान से मारने के बाद आत्महत्या का भी रूप दिया जा रहा है। लगातार जो घटनाएं बढ़ रही है, मुझे लगता है ये किसान आंदोलन नहीं है, एक तालिबानियों की तरह चलाया जा रहा है। एक ऐसा है जो देश के अंदर अलगाववाद पैदा कर रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों में सवाल क्यों नहीं? भाजपा नेता ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, लखीमपुर खीरी हिंसा के समय कांग्रेस अपने पैर की उंगलियों पर थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। राजस्थान में कई दलितों पर हमले हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर चुप है। उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में दलितों पर हो रहे हमले को लेकर भी सवाल खड़े किए। और कांग्रेस का इसमें रवैया जिस प्रकार का दिखाई दे रहा है, ये इसको प्रोत्साहन कर रहे हैं। जिस प्रकार से लखीमपुर के अंदर ये गए और वहां पर जाकर उनको गले मिले, इन्होंने देखा वहां पर, क्योंकि वहां पर सरकार में इनको अनुकूलता है कि बीजेपी की सरकार है, वहां विरोध कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार दलितों को मारा जा रहा है, वहां पर दलितों की हत्या के ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहे। और आज जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये बहुत निंदनीय है, और इसके बाद तत्काल जब उसको मालूम पड़ता है कि मरने वाला दलित है, तो वो कहते हैं एक छोटी सी घटना है। इस प्रकार से कांग्रेस लगातार राजस्थान के अंदर अत्याचार बढ़ रहे हैं, बॉर्डर पे अत्याचार बढ़ रहे हैं। और खासकर आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे सनातनी में एक दशहरा पे जो कार्यक्रम चल रहा था, उसमें उनके गुंडों द्वारा, कांग्रेस के गुंडों द्वारा किस प्रकार से कार चलाकर उनको मारने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। पुलिस कोई देखभाल वहां पर नहीं कर रही है। लगातार असामाजिक तत्व कांग्रेस के शासनों के अंदर बढ़ रहे हैं और दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर
जो कांग्रेस शासन कर रही है, इनके लिए दलितों की मौत कोई नहीं है, मौत के सौदागर है और मौत का सौदा कर रहे हैं। मरने वाले की जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, शासन किसका ये देखते हैं। ये बहुत निर्णय है, मैं इसकी सख्त शब्दों में निंदा भी करता हूँ। साथ साथ इस राजनीतिक दलों के गैर भाजपा राजनीतिक दल जिस प्रकार से अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं, ये बहुत घातक है। आने वाला दलित इनको माफ करने वाला नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। यहां पर शुक्रवार की सुबह एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। उसके हाथ पांव काटकर शव लटका दिया गया। पंजाब के तरन तारण जिले के निवासी लखबीर सिंह दलित जाति का था।